ड्रॉ करने के लिए इसके कम से कम 2 लोअर हाई पॉइंट्स को मिलाते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी होती है कुछ इस तरीके से। अब गाइस यहाँ पर जो बिगनर ट्रेडर्स होते हैं वो लोग यहाँ पर देखते हैं जब मार्केट ऑलरेडी डाउन साइड मूव कर चुका होता है, यानी कि मार्केट का ट्रेंड वीक हो चुका होता है, तो ये लोग देखते हैं जब मार्केट थोड़ा सा अप साइड जाता है तो ये लोग वहाँ पर सेलिंग करने लगते हैं, जिससे मार्केट वहाँ से डाउन साइड नहीं आता है और मार्केट यहाँ पर अपने स्विंग को ब्रेक कर देता है अप साइड, और मार्केट यहाँ से या तो साइडवेज हो जाता है या तो मार्केट अप साइड जाने लगता है। और यहाँ पर जितने भी लोग सेल किए थे उन सभी का स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट होता है और वो लोग लॉस के साथ ट्रेड से आउट हो जाते हैं। गाइस ट्रेंड से रिलेटेड बहुत कुछ है आप लोगों को बताने के लिए, लेकिन गाइस मैं सब कुछ आपको इसी वीडियो में नहीं बता सकता हूँ क्योंकि गाइस वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। अगर आपको ट्रेंड पर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए एडवांस लेवल की तो आप वीडियो को लाइक करके कमेंट में ट्रेंड लिख दीजिए, मैं जल्द ही ट्रेंड पर एक एडवांस लेवल की वीडियो बना दूंगा। अब आइए गाइस जानते हैं कि आपको ट्रेंड रिवर्सल को कैसे आइडेंटिफाई करना है। आइए गाइस पहले जान लेते हैं कि अप ट्रेंड में आपको कैसे ट्रेंड रिवर्सल को आइडेंटिफाई करना है, इसके बाद हम डाउन ट्रेंड में ट्रेंड रिवर्सल को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। मान लीजिए गाइस मार्केट यहाँ पर अप ट्रेंड में जा रहा है कुछ इस तरीके से हायर हाई और हायर लो पॉइंट्स बनाते हुए। अब गाइस अगर आपको यहाँ पर पता करना है कि मार्केट कहाँ से रिवर्स होकर डाउन साइड जा सकती है तो इसके लिए गाइस आपको 3 पॉइंट्स को याद रखना है। गाइस फर्स्ट पॉइंट है हमारा ए पैटर्न, यानी कि आपको देखना है अगर मार्केट में टॉप पर ए पैटर्न बन रहा है कुछ इस तरीके से और मार्केट इस स्विंग को डाउन साइड ब्रेक कर रही है तो आपको समझ जाना है कि अप ट्रेंड यहाँ से रिवर्स हो चुका है, यानी कि मार्केट यहाँ पर अब डाउन साइड जाएगा। और यहाँ पर मार्केट इस स्विंग को ब्रेक डाउन करती है तो आप इस ब्रेक डाउन से एंट्री बना सकते हैं या फिर आप वेट कर सकते हैं। जब मार्केट इस स्विंग को ब्रेक डाउन करने के बाद एक रिटेस्ट दे उसके बाद मार्केट फिर से रिवर्स होकर जब इस रिटेस्ट के लो को डाउन साइड ब्रेक करती है तो आप वहाँ से पुट साइड एंट्री बना सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर कंफर्मेशन मिल चुकी है कि यहाँ से मार्केट डाउन साइड जाएगा। और वो कंफर्मेशन है हमारा कि यहाँ पर मार्केट यहाँ पर लोअर हाई पॉइंट्स बनाने लगा है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। गाइस जैसे कि आपको पता ही है कि मार्केट जब डाउन ट्रेंड में जाती है तभी मार्केट लोअर हाई पॉइंट्स बनाती है, तो यहाँ पर गाइस लोअर हाई पॉइंट्स बनने लगा है। आप चाहें तो इसके लोअर हाई पॉइंट्स को मिलाते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। गाइस अभी हम ट्रेंड रिवर्सल को आइडेंटिफाई करने के 3 तरीके को समझ रहे हैं, इसके बाद हम इन्हें मल्टीपल एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो आपको सब कुछ और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब ऐसे ही गाइस हमारा सेकंड पॉइंट है। गाइस सेकंड पॉइंट में आपको ट्रेंड रिवर्सल को आइडेंटिफाई करने के लिए देखना है अगर मार्केट अप ट्रेंड में जाती है और मार्केट में टॉप पर डबल टॉप पैटर्न बन जाता है या फिर एम पैटर्न बन जाता है और उसके बाद जब मार्केट यहाँ पर अपने नेकलाइन को डाउन साइड ब्रेक करती है तो आपको समझ जाना है कि मार्केट यहाँ से अब रिवर्स हो चुका है, यानी कि मार्केट यहाँ से अब डाउन ट्रेंड में जाएगा। क्योंकि गाइस अगर मार्केट को साइडवेज होना होता तो मार्केट यहीं से साइडवेज हो सकती थी, लेकिन गाइस यहाँ पर मार्केट इस स्विंग को डाउन साइड ब्रेक कर रही है, यानी कि इस नेकलाइन को डाउन साइड ब्रेक की है, तो आपको समझ जाना है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होकर डाउन साइड जाने वाली है। अब गाइस यहाँ पर आपको एंट्री बनाने के लिए देखना है जब मार्केट इस नेकलाइन को डाउन साइड ब्रेक करती है तो आप यहाँ से पुट साइड एंट्री बना सकते हैं या फिर आप वेट कर सकते हैं जब मार्केट इस नेकलाइन को ब्रेक करने के बाद एक रिटेस्ट दे, उसके बाद मार्केट जब रिटेस्ट देने के बाद डाउन साइड आए और इस रिटेस्ट के लो को डाउन साइड ब्रेक करे तो आप यहाँ से पुट साइड एंट्री बना सकते हैं। अब यहाँ पर भी गाइस हमें कंफर्मेशन मिल गया है कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड जाएगा। यहाँ पर भी हमें लोअर हाई पॉइंट्स बनता हुआ दिख रहा है और गाइस जैसा कि आपको पता ही है कि मार्केट में लोअर हाई पॉइंट्स तभी बनता है जब मार्केट को डाउन ट्रेंड में जाना होता है, तो गाइस यहाँ पर हमें लोअर हाई पॉइंट्स बनता हुआ दिख रहा है। आप चाहें तो इसके कम से कम 2 लोअर हाई पॉइंट्स को मिलाते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। गाइस मैं आप लोगों को इस वीडियो में जो भी बता रहा हूँ ये मार्केट में बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। आपको इस वीडियो को देखने के बाद एक बार चार्ट पर प्रैक्टिस करना है, उसके बाद गाइस आप देखना जैसे ही मैं आपको बताया हूँ सब कुछ वैसा ही आपको दिखेगा। गाइस अभी आपको सब कुछ अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन गाइस जब अभी हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो आपको सब कुछ बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब गाइस ट्रेंड रिवर्सल को आइडेंटिफाई करने के लिए थर्ड पॉइंट में जो आपको देखना है वो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब गाइस इसमें आपको देखना है जब मार्केट अप ट्रेंड में मूव करती हुई जाती है और उसके बाद टॉप पर कुछ इस तरीके से हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न बन जाता है तो आपको वेट करना है जब मार्केट यहाँ पर इस नेकलाइन को डाउन साइड ब्रेक करती है तो आप वहाँ से पुट साइड एंट्री बना सकते हैं या फिर आप वेट कर सकते हैं जब मार्केट इस नेकलाइन को ब्रेक करने के बाद एक रिटेस्ट दे और उसके बाद जब मार्केट वहाँ से रिटेस्ट देने के बाद रिवर्स हो, जब मार्केट इस रिटेस्ट के लो को डाउन साइड ब्रेक कर दे तो आप वहाँ से पुट साइड एंट्री बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर भी हमें लोअर हाई और लोअर लो पॉइंट्स बनता हुआ दिख रहा है और लोअर लो और लोअर हाई पॉइंट्स तभी बनता है जब मार्केट डाउन ट्रेंड में जाती है और आप चाहें तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब आइए गाइस इन तीनों पॉइंट्स के एग्जांपल समझ लेते हैं, उसके बाद हम डाउन ट्रेंड में ट्रेंड रिवर्सल को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। अब गाइस जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट अप ट्रेंड में मूव करता हुआ गया है। अब गाइस जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया था कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में मूव करती हुई जाती है और मार्केट में टॉप पर ए पैटर्न बन जाता है तो आपको वेट करना है जब मार्केट इस स्विंग को ब्रेक करती है तो आप वहाँ से पुट साइड एंट्री बना सकते हैं
या फिर आप वेट कर सकते हैं एक रिटेस्ट का। यहाँ देखिए गाइस यहाँ पर मार्केट अप साइड गया है और उसके बाद यहाँ पर देखिए गाइस टॉप पर ये पैटर्न बनता हुआ हमें दिख रहा है। अब गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ पर इस स्विंग को डाउन साइड ब्रेक कर दी है। आप चाहें तो इस स्विंग के ब्रेकडाउन से एंट्री बना सकते हैं या फिर आप वेट कर सकते हैं एक रिटेस्ट का। यहाँ देखिए गाइस यहाँ पर मार्केट रिटेस्ट नहीं दे रही है, तो आपको वेट करना है जब ये वाली कैंडल क्लोजिंग कर दे और उसके बाद जब कोई नेक्स्ट कैंडल बनती है और इस कैंडल के लो को डाउन साइड ब्रेक करती है तो आप वहाँ से पुट साइड एंट्री बना सकते हैं। गाइस अगर मार्केट को साइडवेज होना होता तो मार्केट यहीं से साइडवेज हो जाती, लेकिन मार्केट यहाँ पर अपने स्विंग को ब्रेक की है तो मार्केट के यहाँ पर हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड जाए। गाइस यहाँ पर जब मार्केट इस स्विंग को ब्रेक करती है डाउन साइड तो यहाँ पर जितने भी बायर्स यानी कि एंट्री बनाए हुए होते हैं उनमें से कुछ लोगों का एसएल हिट होता है और कुछ लोगों के अंदर वहाँ पर डर आ जाता है कि मार्केट यहाँ से अब डाउन साइड जा सकती है और वो लोग अपना प्रॉफिट यहाँ पर बुक करना स्टार्ट कर देते हैं। और गाइस जैसे जैसे यहाँ पर बायर्स के स्टॉप लॉस हिट होते हैं और जैसे जैसे बायर्स यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करते हैं वैसे वैसे यहाँ पर अप ट्रेंड और ज़्यादा वीक होता जाता है और यहाँ पर डाउन ट्रेंड में स्ट्रेंथ आती जाती है, यानी कि डाउन ट्रेंड और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है और मार्केट डाउन ट्रेंड में चला जाता है। गाइस मार्केट जितना इस स्विंग को ब्रेक करेगा डाउन साइड, मार्केट के उतनी ही ज़्यादा डाउन साइड जाने की प्रोबेबिलिटी अधिक रहेगी। आइए गाइस नेक्स्ट एग्जांपल को समझ लेते हैं। अब यहाँ भी गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट अप साइड मूव करता हुआ गया है और यहाँ मार्केट एक रेजिस्टेंस लेवल पर गया है और उसके बाद मार्केट देखिए गाइस यहाँ से रिवर्स होने लगा है। अब देखिए गाइस मार्केट यहाँ से थोड़ा डाउन साइड आया है, उसके बाद मार्केट एक रिटेस्ट दिया है अप साइड और उसके बाद मार्केट फिर से डाउन साइड आने लगा है। अब गाइस अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमें एक चार्ट पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, वो है हमारा चार्ट पैटर्न यहाँ पर हेड एंड शोल्डर। गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी कि अगर मार्केट में चार्ट के टॉप पर हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न बन रहा है तो आपको समझ जाना है कि मार्केट वहाँ से रिवर्स हो सकती है। यहाँ पर हमें हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। अब आपको वेट करना है जब मार्केट यहाँ पर इस नेकलाइन को डाउन साइड ब्रेक करती है तो आप यहाँ से पुट साइड एंट्री बना सकते हैं या फिर आप एक रिटेस्ट का वेट कर सकते हैं। मार्केट यहाँ पर नेकलाइन को ब्रेक करने के बाद एक रिटेस्ट दे दे और मार्केट उस रिटेस्ट के लो को डाउन साइड ब्रेक कर दे तो आप वहाँ से पुट साइड एंट्री बना सकते हैं। लेकिन यार यहाँ पर देखिए मार्केट इस नेकलाइन को डाउन साइड ब्रेक की है और मार्केट यहाँ पर रिटेस्ट नहीं दे रही है, तो वैसे आपको इसके लिए वेट करना है। जो ये वाली कैंडल बनी हुई है जो कि इस नेकलाइन को डाउन साइड ब्रेक कर रही है, जब ये कैंडल क्लोजिंग कर दे और इसके बाद कोई नेक्स्ट कैंडल बनती है इस ब्रेक डाउन वाली कैंडल के लो को डाउन साइड ब्रेक करती है तो आप वहाँ से पुट साइड एंट्री बना सकते हैं। और उसके बाद गाइस देखिए यहाँ से मार्केट डाउन साइड आया है। गाइस यहाँ पर भी हमारी सेम लॉजिक काम करती है। मार्केट जब यहाँ से रिवर्स होता है और मार्केट जैसे ही यहाँ पर इस स्विंग को ब्रेक करता है वैसे वैसे यहाँ पर जितने भी लोग एंट्री बनाए हुए होते हैं बाइंग साइड उन लोगों का एसएल हिट होने लगता है और कुछ लोग वहाँ पर फियर की वजह से अपना प्रॉफिट बुकिंग करने लगते हैं, जिससे यहाँ पर अप ट्रेंड और ज़्यादा वीक हो जाता है और यहाँ पर डाउन ट्रेंड स्ट्रांग होता जाता है और मार्केट यहाँ पर जैसे जैसे इन स्विंग को ब्रेक करेगा वैसे वैसे मार्केट के और नीचे जाने का चांस अधिक रहेगा। आइए गाइस नेक्स्ट एग्जांपल को समझते हैं। अब यहाँ देखिए गाइस यहाँ पर मार्केट अप साइड गया है। अब गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट में टॉप पर एम पैटर्न बन रहा है यानी कि डबल टॉप चार्ट पैटर्न बन रहा है तो आपको वेट करना है जब मार्केट इस नेकलाइन को डाउन साइड ब्रेक करती है तो आप वहाँ से पुट साइड एंट्री बना सकते हैं। अब यहाँ देखिए गाइस यहाँ पर एम पैटर्न बनता हुआ हमें दिख रहा है, बहुत ही ईजिली आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए गाइस मार्केट यहाँ पर इस नेकलाइन को डाउन साइड ब्रेक कर दी है, आप यहाँ से पुट साइड एंट्री बना सकते हैं। यहाँ भी गाइस देख सकते हैं यहाँ से मार्केट डाउन साइड आया है। आइए गाइस और भी एग्जांपल समझ लेते हैं ताकि आपको अच्छे से सब कुछ प्रैक्टिस हो जाए। अब यहाँ देखिए गाइस यहाँ पर मार्केट हायर हाई और हायर लो पॉइंट्स बनाते हुए अप साइड मूव करता हुआ गया है। अब गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट में टॉप पर ए पैटर्न बन रहा है और उसके बाद मार्केट यहाँ पर इस स्विंग को डाउन साइड ब्रेक करती है तो आप यहाँ से पुट साइड एंट्री बना सकते हैं। यहाँ देखिए गाइस यहाँ पर ए पैटर्न बनता हुआ हमें दिख रहा है चार्ट में टॉप पर, तो आपको गाइस वेट करना है जब मार्केट इस स्विंग को ब्रेक कर दे डाउन साइड तो आप यहाँ से पुट साइड एंट्री बना सकते हैं। और उसके बाद गाइस देखिए यहाँ से मार्केट लोअर हाई और लोअर लो पॉइंट बनाने लगी है। आइए गाइस और भी एग्जांपल समझ लेते हैं। अब यहाँ भी गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट अप साइड मूव करता हुआ गया है हायर हाई और हायर लो पॉइंट्स बनाते हुए। अब गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में जाती है और मार्केट में टॉप पर ए पैटर्न बन जाता है तो आपको वेट करना है इस स्विंग के ब्रेकडाउन का। यहाँ देखिए गाइस मार्केट यहाँ पर इस स्विंग को ब्रेक डाउन कर रही है डाउन साइड। अब गाइस आपको वेट करना है जब मार्केट इस स्विंग को डाउन साइड ब्रेक कर दे और कैंडल क्लोजिंग कर दे, उसके बाद आपको वेट करना है जब कोई नेक्स्ट कैंडल बनती है और वो कैंडल इस ब्रेकडाउन वाली कैंडल के लो को डाउन साइड ब्रेक करती है तो आप वहाँ से पुट साइड एंट्री बना सकते हैं। यहाँ देखिए गाइस मार्केट इस स्विंग को डाउन साइड ब्रेक की है और उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनी हुई है इस ब्रेकडाउन वाली कैंडल के लो को डाउन साइड ब्रेक कर रही है, आप यहाँ से पुट साइड एंट्री बना सकते हैं। और उसके बाद गाइस देखिए यहाँ से मार्केट डाउन साइड गया है और यहाँ पर भी गाइस मार्केट जैसे जैसे इस स्विंग को ब्रेक करता जाएगा मार्केट के और ज़्यादा नीचे जाने के चांस अधिक रहेगा। आइए गाइस इसके और भी एग्जांपल देख लेते हैं।
अब गाइस जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मार्केट अप साइड मूव करता हुआ गया है, यानी कि मार्केट यहाँ पर हायर हाई और हायर लो पॉइंट्स बनाते हुए गया है। और उसके बाद गाइस देखिए यहाँ पर मार्केट में टॉप पर हमें हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, जो कि आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब गाइस आपको यहाँ पर एंट्री बनाने के लिए देखना है, जब मार्केट यहाँ पर इस स्विंग को डाउन साइड ब्रेक करती है तो आप उस कैंडल की क्लोजिंग से एंट्री ले सकते हैं। यानी कि जब वो ब्रेक डाउन वाली कैंडल क्लोजिंग कर दे, उसके बाद कोई नेक्स्ट कैंडल बनती है और उस ब्रेक डाउन वाली कैंडल के लो को डाउन साइड ब्रेक करे, तो आप वहाँ से पुट साइड एंट्री बना सकते हैं। यहाँ देखिए गाइस यहाँ पर मार्केट इस स्विंग को डाउन साइड ब्रेक की है, अब चाहे तो यहाँ से पुट साइड एंट्री बना सकते हैं। और उसके बाद गाइस देखिए यहाँ से भी मार्केट डाउन साइड जाने लगा है। गाइस ये सब कुछ बहुत ही अच्छे से मार्केट में वर्क करता है। आपको इस वीडियो को देखने के बाद चार्ट पर एक बार प्रैक्टिस जरूर करना है, ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए और आप ट्रेंड रिवर्सल को इजीली आइडेंटिफाई कर सकें। अब आइए गाइस जानते हैं कि डाउन ट्रेंड मार्केट में आपको ट्रेंड रिवर्सल को कैसे आइडेंटिफाई करना है। गाइस डाउन ट्रेंड मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल को आइडेंटिफाई करने का पहला तरीका है कि गाइस आपको देखना है, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रही है और बॉटम पर अगर बी पैटर्न बन रहा है कुछ इस तरीके से और मार्केट इस स्विंग को अपसाइड ब्रेक करता है, तो आपको समझ जाना है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया है, यानी कि मार्केट अब यहाँ से अपसाइड जाएगा। गाइस आपको यहाँ पर एंट्री बनाने के लिए देखना है, जो कैंडल यहाँ पर इस स्विंग को ब्रेकआउट दे रही है, जब ये कैंडल क्लोजिंग कर दे, उसके बाद जब कोई नेक्स्ट कैंडल बनती है और इस ब्रेकआउट वाली कैंडल के हाई को अपसाइड ब्रेक करती है, तो आप वहाँ से कॉल साइड के लिए एंट्री बना सकते हैं। या फिर गाइस मार्केट इस स्विंग को ब्रेक करने के बाद एक रिटेस्ट दे और उसके बाद गाइस मार्केट जब रिटेस्ट देने के बाद इस रिटेस्ट के हाई को अपसाइड ब्रेक करे, तो आप वहाँ से कॉल साइड एंट्री बना सकते हैं। क्योंकि जब हमें यहाँ पर कंफर्मेशन मिल गई है, गाइस वो कंफर्मेशन है हमारा कि यहाँ पर मार्केट हायर हाई और हायर लो पॉइंट बनाने लगा है। गाइस जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि मार्केट जब अप ट्रेंड में जाता है तभी मार्केट हायर हाई और हायर लो पॉइंट बनाता है। गाइस मार्केट यहाँ पर हायर हाई और हायर लो पॉइंट बना रहा है, इसका मतलब है कि मार्केट यहाँ से अपसाइड जाएगा। गाइस मार्केट जैसे जैसे इस स्विंग को अपसाइड ब्रेक करता जाता है, वैसे वैसे मार्केट के और ऊपर जाने के चांस अधिक होते हैं। अब आइए गाइस डाउन ट्रेंड मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल को आइडेंटिफाई करने का हमारा दूसरा तरीका जान लेते हैं। गाइस डाउन ट्रेंड मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल को आइडेंटिफाई करने का हमारा दूसरा तरीका है, वो है डब्ल्यू पैटर्न। गाइस आपको देखना है, अगर मार्केट डाउन साइड जाता है और चार्ट के बॉटम पर कुछ इस तरीके से डब्ल्यू पैटर्न बन जाता है, यानी कि डबल बॉटम पैटर्न बन जाता है, तो आपको वेट करना है। जब मार्केट इस नेकलाइन को अपसाइड ब्रेक करती है, तो आपको समझ जाना है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो चुका है, यानी कि अब मार्केट यहाँ से अपसाइड जाएगा। अब गाइस आपको यहाँ पर एंट्री बनाने के लिए देखना है, जब मार्केट इस नेकलाइन को ब्रेक कर दे, तो आपको वेट करना है, जो कैंडल यहाँ पर इस नेकलाइन को अपसाइड ब्रेक करेगी और उसके बाद कोई नेक्स्ट कैंडल बनती है और इस ब्रेकआउट वाली कैंडल के हाई को अपसाइड ब्रेक करती है, तो आप वहाँ से कॉल साइड एंट्री बना सकते हैं। या फिर गाइस आप यहाँ पर भी वेट कर सकते हैं एक रिटेस्ट का, जब मार्केट इस नेकलाइन को ब्रेक करने के बाद एक रिटेस्ट दे और उसके बाद मार्केट इस रिटेस्ट के हाई को अपसाइड ब्रेक करे, तो आप वहाँ से कॉल साइड एंट्री बना सकते हैं। अब आइए गाइस डाउन ट्रेंड मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल को आइडेंटिफाई करने का हमारा तीसरा तरीका जान लेते हैं। गाइस डाउन ट्रेंड में ट्रेंड रिवर्सल को आइडेंटिफाई करने का तीसरा तरीका है कि आपको देखना है गाइस, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में जाती है और चार्ट के बॉटम पर कुछ इस तरीके से इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न बन जाता है, तो आपको वेट करना है गाइस, जब मार्केट इस नेकलाइन को अपसाइड ब्रेक करे, तो आप वहाँ से कॉल साइड के लिए एंट्री बना सकते हैं। या फिर आप वेट कर सकते हैं, जब मार्केट इस नेकलाइन को ब्रेक करने के बाद एक रिटेस्ट दे, उसके बाद जब मार्केट इस रिटेस्ट के हाई को अपसाइड ब्रेक करे, तो आप वहाँ से कॉल साइड के लिए एंट्री बना सकते हैं। अब आइए गाइस, जो मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए, अब आइए इसके एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। अब गाइस जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मार्केट डाउन साइड आया है लोअर हाई और लोअर लो बनाते हुए, और उसके बाद गाइस देखिए यहाँ पर बॉटम पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, जो कि आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब गाइस जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि अगर चार्ट के बॉटम पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न बनता है और उसके बाद मार्केट इस नेकलाइन को अपसाइड ब्रेक करती है, तो गाइस आपको इसमें एंट्री बनाने के लिए वेट करना है। जब उसके बाद कोई नेक्स्ट कैंडल बनती है, यानी कि ब्रेकआउट वाली कैंडल के बाद कोई नेक्स्ट कैंडल बनती है, अगर वो ब्रेकआउट वाली कैंडल के हाई को अपसाइड ब्रेक करती है, तो आप वहाँ से कॉल साइड के लिए एंट्री बना सकते हैं। यहाँ देखिए गाइस, यहाँ पर मार्केट इस नेकलाइन को अपसाइड ब्रेक की है, उसके बाद गाइस देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट कैंडल बनी हुई है वो इस ब्रेकआउट वाली कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं कर रही है, लेकिन गाइस इसके बाद जो नेक्स्ट ग्रीन वाली कैंडल बनी हुई है ये इसके हाई को ब्रेक कर रही है अपसाइड, तो आप यहाँ से कॉल साइड एंट्री बना सकते हैं। और उसके बाद गाइस देखिए यहाँ से मार्केट अपसाइड चला गया है। गाइस जब मार्केट यहाँ पर इस नेकलाइन को अपसाइड ब्रेक करता है, तो यहाँ पर जितने भी लोग सेल किए हुए होते हैं उन लोगों के अंदर डर आ जाता है। उनमें से कुछ लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने लगते हैं और कुछ लोगों के यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर सेलर्स वीक होते जाते हैं और यहाँ पर बायर्स स्ट्रांग होते जाते हैं। इसी वजह से गाइस मार्केट यहाँ से अपसाइड चला जाता है। गाइस मार्केट जैसे जैसे इस स्विंग को अपसाइड ब्रेक करता जाता है, मार्केट के उतने ही ज़्यादा ऊपर जाने के चांस अधिक रहते हैं। अब आइए गाइस नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर भी मार्केट डाउन साइड आया है लोअर हाई और लोअर लो बनाते हुए।
अब गाइज यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर चार्ट के बॉटम पर एक वी पैटर्न बन रहा है। गाइज मैंने आपको भी बताया था कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में आता है और चार्ट के बॉटम पर वी पैटर्न बन जाता है तो आपको वेट करना है। जब मार्केट इस स्विंग को अपसाइड ब्रेक करे तो आप उस ब्रेकआउट वाली कैंडल के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनती है, अगर वो ब्रेकआउट वाली कैंडल के हाई को ब्रेक करती है तो आप वहाँ से कॉल साइड के लिए एंट्री बना सकते हैं, या फिर आप एक रिटेस्ट का वेट कर सकते हैं। जब मार्केट एक रिटेस्ट दे उसके बाद जब मार्केट उस रिटेस्ट के हाई को अपसाइड ब्रेक करे तो आप वहाँ से कॉल साइड एंट्री बना सकते हैं। लेकिन गाइज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ और ही हुआ है। यहाँ देखिए गाइज मार्केट यहाँ पर डाउन ट्रेंड में तो आया है और यहाँ पर वी पैटर्न भी बना है, लेकिन गाइज यहाँ पर मार्केट इस स्विंग को अपसाइड ब्रेक नहीं कर रहा है, तो गाइज आपको यहाँ पर एंट्री भी नहीं बनाना है। उसके बाद गाइज देखिए यहाँ से मार्केट अपसाइड नहीं गया है और मार्केट नीचे आ गया है। गाइज मैं आप लोगों को जैसे जैसे बताया हूँ आपको उन सभी रूल्स को फॉलो करते हुए ही ट्रेड करना है। जब तक मार्केट इस स्विंग को ब्रेक ना करे तब तक आपको इसमें एंट्री नहीं बनाना है, नहीं तो आपको लॉस हो जाएगा। आइए गाइज नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। अब यहाँ देखिए गाइज यहाँ पर भी मार्केट डाउन ट्रेंड में आया है, लोअर हाई और लोअर लो बनाते हुए। और उसके बाद गाइज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चार्ट के बॉटम पर हमें वी पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। अब गाइज जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट में बॉटम पर वी पैटर्न बनता है और उसके बाद मार्केट इस स्विंग को ब्रेक करती है अपसाइड, तो आपको वेट करना है। जब ब्रेकआउट वाली कैंडल के बाद नेक्स्ट कैंडल बनती है तो आप वहाँ से कॉल साइड के लिए एंट्री बना सकते हैं, या फिर आप एक रिटेस्ट का वेट कर सकते हैं। यहाँ देखिए गाइज यहाँ पर मार्केट इस स्विंग को ब्रेक की है अपसाइड। यहाँ देखिए गाइज मार्केट एक रिटेस्ट दी है और उसके बाद मार्केट यहाँ पर इस रिटेस्ट के हाई को ब्रेक कर रही है अपसाइड। आप यहाँ से भी कॉल साइड एंट्री बना सकते हैं। और उसके बाद गाइज देखिए यहाँ से मार्केट अपसाइड गया है। गाइज जब चार्ट के बॉटम पर वी पैटर्न बनता है और मार्केट इस स्विंग को अपसाइड ब्रेक करता है तो यहाँ पर जितने भी सेलर्स एंट्री बनाए हुए होते हैं उन सभी के अंदर डर आ जाता है और उनमें से कुछ लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने लगते हैं और कुछ लोगों के यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होने लगते हैं, जिससे यहाँ पर डाउन ट्रेंड वीक होता जाता है और यहाँ पर अप ट्रेंड स्ट्रांग होता जाता है और मार्केट अपसाइड बढ़ता चला जाता है। गाइज मार्केट यहाँ पर जैसे जैसे इन सभी स्विंग को ब्रेक करता जाता है अपसाइड, वैसे वैसे सेलर्स आउट होते जाते हैं और मार्केट यहाँ से अपसाइड चला जाता है। गाइज ट्रेंड रिवर्सल को आइडेंटिफाई करने के जो तरीके मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये मार्केट में इतने अच्छे से वर्क करते हैं कि जब आप इसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मैं कितना एक्यूरेट तरीका आप लोगों को बता रहा हूँ। आइए गाइज और भी एग्जांपल्स को समझ लेते हैं। अब यहाँ भी देख सकते हैं गाइज यहाँ पर भी मार्केट डाउन ट्रेंड में आया है। अब यहाँ पर गाइज आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर चार्ट के बॉटम पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। अब गाइज जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर डाउन ट्रेंड मार्केट में चार्ट के बॉटम पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न बनता है और मार्केट इस नेकलाइन को अपसाइड ब्रेक करती है तो आप उस ब्रेकआउट वाली कैंडल के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनती है आप वहाँ से कॉल साइड एंट्री बना सकते हैं, या फिर आप एक रिटेस्ट का वेट कर सकते हैं। यहाँ देखिए गाइज यहाँ पर मार्केट इस नेकलाइन को अपसाइड ब्रेक की है, उसके बाद मार्केट यहाँ पर एक रिटेस्ट दी है। अब आपको वेट करना है जब मार्केट इस रिटेस्ट के हाई को ब्रेक कर दे तो आप यहाँ से कॉल साइड एंट्री बना सकते हैं। यहाँ देखिए गाइज ये ग्रीन वाली कैंडल इस रिटेस्ट के हाई को ब्रेक कर रही है, आप यहाँ से कॉल साइड एंट्री बना सकते हैं। और उसके बाद गाइज देखिए यहाँ से मार्केट अपसाइड चला गया है। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। आई होप गाइज कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। गाइज ट्रेंड रिवर्सल को आइडेंटिफाई करने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर आपको इस पर पार्ट 2 वीडियो चाहिए तो आप इस वीडियो पर 500 लाइक कंप्लीट कर दीजिए। जैसे ही इस वीडियो पर 500 लाइक कंप्लीट होगा हम जल्द ही ट्रेंड रिवर्सल पर पार्ट 2 वीडियो अपलोड कर देंगे, जिसमें हम जानेंगे कि ट्रेंड रिवर्सल को आइडेंटिफाई करने के और कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम ट्रेंड रिवर्सल को ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो गाइज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस वीडियो पर 500 लाइक कंप्लीट करिए। हम जल्द ही ट्रेंड रिवर्सल पर पार्ट 2 वीडियो अपलोड कर देंगे। और गाइज आज का इस वीडियो का हमारा क्वेश्चन है कि यहाँ देखिए गाइज मार्केट आया है। अब आपको यहाँ पर बताना है कि आप यहाँ पर बाय करेंगे या फिर सेल। गाइज आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट करके बताना है, क्योंकि गाइज मैं जानना चाहता हूँ कि कितने लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई है। तो गाइज कमेंट करके जरूर बताइए कि यहाँ पर आप बाय करेंगे या फिर सेल। और गाइज अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि गाइज इस चैनल पर जो भी वीडियोज़ अपलोड हों आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्योंकि गाइज इस चैनल पर आपको जितनी नॉलेजफुल वीडियोज़ मिलती हैं ऐसे नॉलेज आपको पेड कोर्सेज में भी नहीं मिलती हैं। और गाइज अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं बनाया है और आप बनाना चाहते हैं तो मैं एंजल वन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, आप वहाँ से डीमैट अकाउंट बना सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है। तो गाइज इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।